ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपन कल ये क्लास स्टार्ट किए थे। कल अपन ने बिल्कुल छोटा सा पोर्शन, इसका थ्योरी पोर्शन जो इस चैप्टर का है, वो छोटा सा पोर्शन अपन ने सॉल्व किए थे आज। मतलब पढ़े थे और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे थ्योरी के, जो थ्योरी के आने वाले हैं, है ना। आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन इस चैप्टर में एकदम इम्पोर्टेंट और एकदम लास्ट थ्योरी टॉपिक करने वाले हैं। ठीक, तो लास्ट टॉपिक कौन सा करने वाले हैं, जल्दी बताइए भाई। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आपका प्रैक्टिकल होता है ना, तो एक्सटर्नल भी कभी कभार ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ ये आपकी एक्सटर्नल आपका कहाँ थर्ड बुक का पूछने वाला है। थर्ड बुक का पूछने वाला एक्सटर्नल वो ये वाला पूछ लेता है। क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई? अगर आपको उसको थोड़ा सा भी घुमाना हुआ ना, वो ये भी पूछ लेगा। तो बहुत बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ये क्लास को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वाले बोर्ड में राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो थोड़ा समझना है ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड, हाँ जी प्रतिका, हैंड रेस करिए, करे हैं आपने? चलो, चलिए भाई। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये मैं उस तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपको बिल्कुल 11th से समझ में आ जाइए, है ना। बिल्कुल अपन 11th में चलेंगे। 11th में जो अपन ने कंसेप्ट पढ़े थे इससे रिगार्डिंग, 11th के कंसेप्ट से अपन इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, मेरी बात सुनना। अपन ने 11th क्लास पढ़े थे, 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, है ना। फाइनल अकाउंट्स भी कहते थे उसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, आखिरी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें उसमें बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ना। उसमें आप लोग क्या बनाते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते थे आप लोग? सबसे पहले लिखते थे यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आ गई? यहाँ आप लोग लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आप लोग लिखते थे परचेजेस, और यहाँ आप लोग लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ आप लोग लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, है ना। और क्या क्या चीजें लिखते थे? इनडायरेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, अच्छा ऐसे टोटल करा करते थे। टोटल करने के बाद यहाँ पे क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट, इन केस प्रॉफिट आया तो, और लॉस आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? यही ग्रॉस प्रॉफिट बेटा नीचे जाकर आपका क्या बनता है? यही ग्रॉस प्रॉफिट आपका नीचे जाकर क्या बनता है? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ऊपर लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन और नीचे लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, यहाँ सारी, मेरी बात सुनिए, सारी इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाती हैं, यहाँ सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये भी इनकम है, ये प्रॉफिट है, और सारी इनकम आ जाएंगी, और इनकम आ जाएंगी, और इनकम आ जाएंगी। इनकम का अगर हम टोटल करेंगे, सुनना ध्यान से, एक्सपेंसेस का अगर हम टोटल करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल कम है, इनकम का टोटल ज्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचता था बैलेंसिंग फिगर? नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, या फिर कैरिड डाउन ना लिख के यहाँ से क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं बेटा? ये जो नेट प्रॉफिट है ना, वो नेट प्रॉफिट से आज हमारा टॉपिक चालू होने वाला है। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट से आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, इतना समझ में आया क्या? 11th का ध्यान आया क्या? कुछ कुछ नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे ट्रेडिंग एंड पीएनएल में? चलो, अब ध्यान से सुनना। ये जो था नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट निकलता था, वो आप लोगों का कहाँ बढ़ जाता था बेटा?
ओनर को चले जाता था, कहाँ, बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके प्लस हो जाता था। ये लाइबिलिटीज के हेड में कैपिटल आता था, पहले कुछ कैपिटल रहा करता था, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट प्लस हो जाता था। इतनी बात क्लियर है। नेट प्रॉफिट सर प्लस एक ही कैपिटल में हुआ करता था, एक ही कैपिटल में हुआ करता था। क्यों एक ही कैपिटल में हुआ करता था? क्योंकि बेटा प्रॉफिट एक ही व्यक्ति को बंटना है। क्यों हुआ करता था? क्योंकि एक ही व्यक्ति को वो प्रॉफिट बंटना है, इसीलिए उसको हम सीधे बैलेंस शीट में एक ही के व्यक्ति के कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा होता है क्या, ये बताओ जल्दी से। होता है क्या पार्टनरशिप में ऐसा? नहीं होता है सर, पार्टनरशिप में ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं हो सकता, उसकी वजह है, पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक कैपिटल रहेंगी, दो या दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे, उनकी कैपिटल में पहले उस प्रॉफिट को हमको बांटना पड़ेगा। तो उस प्रॉफिट को पहले हमको बांटने से पहले अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट सही है कि नहीं। मतलब वो प्रॉफिट में से कुछ कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। क्या क्या माइनस करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। पहले मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बता देता हूँ। अब आइए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सीखने के लिए हम यहाँ आते हैं। ये बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितनी चीजें हैं ना, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर कोई पूछे तो ध्यान से ये बोल देना, सिर्फ ये इतना बोल देना कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकलने के पहले एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलने से पहले जो एक्सपेंस डेबिट हो जाते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हो जा रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये इनकम ही इनकम रहती, ये एक्सपेंस नहीं रहते, तो ये पूरी इनकम मिलकर नेट प्रॉफिट बना देती। यस, लेकिन ये एक्सपेंस है, उसी वजह से ये नेट प्रॉफिट में कमी आई। हम एक एग्जांपल देख लें, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर से आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये बन रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, मान के चलो ये 10,000 है, ठीक है। अदर इनकम्स आ गई, कौन कौन सी इनकम्स आ सकती है बेटा, इनडायरेक्ट इनकम्स कौन कौन सी आ सकती हैं, डिविडेंड इनकम आ सकती है, इंटरेस्ट आ सकता है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मान के चलो ये 5,000 आ गया, ये 2,000 आ गया। और कौन सी आ सकती है जल्दी बताओ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट इधर आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये इधर आ गया, मान के चलो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चल आप इधर आ जाओ, आप इधर आपके एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट हैं, मतलब आप ने फैक्ट्री में वो खर्चा नहीं किए हैं। सैलरीज आ गई, है ना, सैलरीज के बाद आपका डेप्रीसिएशन आ गया, डेप्रीसिएशन के बाद और अदर एक्सपेंसेस, ये सब टोटल होके आपका ये टोटल एक्सपेंसेस आया है बेटा 7,000, मान के चलो 7,000। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बेटा नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एक बार बहुत देर से शांत हो आप लोग, एक बार मेरी आवाज में हामी भर दीजिए, मतलब आप लोग बोल दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को। क्या ये क्लास बाकायदा चल रही है, जैसी चल रही है? चलो, तो 10,000, 5,000, 2,000 और 50,000 टोटल कीजिए, 60, 65 और 67,000, इधर का 7,000, तो बेटा 67,000, और यहाँ निकल गया नेट प्रॉफिट 60,000। इतनी बात समझ में आ गई। ये एक ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिए अपन ने, बात समझ में आ रही है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये अपन पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस बना लिए, 11th क्लास का पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी तो 12th पे आया ही नहीं हूँ, ठीक है। 12th का टॉपिक लेके 11th क्लास पे पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो है ना बेटा, ये वाला जो 7,000 है, आप लोग पिछले साल की किताब खोल के देख लें, और जितने पीएनएल का फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ रहा है, पीएनएल का फॉर्मेट आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लें,
पीएनएल के फॉर्मेट में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि उसने प्रॉफिट को कम किया है, वो प्रॉफिट पे चार्ज है और वो जरूरी था लगाना। अगर नहीं लगाते तो हम लोग चला नहीं पाते अपने बिजनेस को, अकाउंटिंग नहीं कर पाते और नेट प्रॉफिट नहीं आ पाता। क्या 67,000 हम नेट प्रॉफिट बोल सकते थे? नहीं, हमको डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी था, हमको सैलरी देना जरूरी था, मतलब वो चीजें जो कि बहुत जरूरी है। मतलब लॉस भी हुआ ना कंपनी को तो भी उसको जरूरत है ही देना, उसको क्या कहेंगे बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इतनी बात मेरी हिंदी में समझ में आ गई क्या? यस और नो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ में आ गया क्या? ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अपन कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के पॉइंट्स अपन अगर लिखने को आए, देखो हम समझ तो गए, लेकिन लिखने को आए तो क्या लिख सकते हैं अपन, है ना? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। नंबर वन, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट होता है, बात समझ में आ गई? इट इज an expense which is to be done। बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी सी समस्या जा रही है, मतलब वैसे ही खराब है, एक तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ सर आपकी राइटिंग खराब, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो इट इज एन एक्सपेंस विच इज टू बी डन या विच इज टू बी डेबिटेड टू द P&L अकाउंट even the firm is occurring losses। even if the firm is occurring losses, मतलब अगर उस फर्म को लॉस भी हो रहा हो तो भी आप लोग को देना पड़ेगा वो एक्सपेंस। बात समझ में आ गई? इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना मेरी बात। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के पहले, बिफोर उसको एक्सपेंस करना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अलाउ होते हैं। बेटा प्रॉफिट अभी निकला ही नहीं है तो बाद में अप्रोप्रिएशन करेंगे, मतलब बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऑब्वियसली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट निकलने के पहले लग रहा है, तो वही तो लिखा है, इंग्लिश में लिख दिया है बस। प्रॉफिट निकलने के पहले ही आप लोग P&L में डेबिट कर चुके हैं, उसी चीज को हिंदी में लिख दिया, इट इज अलाउड, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटने के पहले उसको अलाउ कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये दोस्तों? आखिरी पॉइंट लिख लो, फिर इसके बाद एक एग्जांपल देख लो। इट इज एन expense, it is an expense, hence deducted, it is an expense hence deducted from revenue। क्या होता है सर रेवेन्यू? बेटा देखो ध्यान से सुनो, रेवेन्यू क्या होता है? ये जो है ना, ये ये इसको आप रेवेन्यू कहेंगे, है ना? जितनी इनकम है, टोटल इनकम इज रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? टोटल इनकम इज रेवेन्यू। वो टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाता है, ऐसा एक्सपेंस है। बात समझ में आ रही है? रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए रेवेन्यू से डिडक्ट हो जाता है। देखो ध्यान से, रेवेन्यू है कितना? 67,000,
और एक्सपेंस कितना है 7000। 67 में से 7 डिडक्ट करके ही तो नेट प्रॉफिट निकला ना, यस और नो? बस यही बताया गया है उसमें। देखो ये एग्जाम्पल है और वो थ्योरी में लिखा गया है, बात समझ में आ गई? थ्योरी में क्या लिखा गया है, ये वो एक्सपेंस है, थ्योरी में लिखा गया है कि ये वो एक्सपेंस है जो कि रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यू से डिडक्ट होता है, रेवेन्यू से डिडक्ट होता है टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। यही लिखा था अंग्रेजी में, यस और नो? चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया है, आपने लोन लिया है, उस पे आपको ब्याज देना है। तो जहां से भी लोन लिया है, चाहे वो पार्टनर से लिया हो, चाहे वो बैंक से लिया हो, चाहे वो दोस्तों से लिया हो, चाहे वो किसी एक्सटर्नल पार्टी से लिया हो, क्या आप लोग उनको ये बोल सकते हैं कि भैया हम लोन का ब्याज नहीं पटा सकते क्योंकि हमें लॉसेस हो रहे हैं? क्या ऐसा बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते। आप लोगों को लोन लिया है तो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी पटाना पड़ेगा और लोन का इंटरेस्ट भी पटाना पड़ेगा, चाहे आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। ऐसे एक्सपेंस अगर आपके सामने है तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन कहलाएंगे, इंटरेस्ट सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस, ठीक है? अरे यस और नो दोस्तों? अरे दीक्षा बोली कि यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं अपन और पढ़ते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी तक कौन कौन जुड़ा हुआ है भैया? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अरे कोई नया बच्चा नहीं जुड़ा है क्या? चलो मैं समझ गया, ठीक है भैया, ठीक है ठीक। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समझ में आ गई? काहे का डिस्ट्रीब्यूशन? ऑफ नेट प्रॉफिट। तो आप लोग क्या लिखेंगे? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलो सेकेंड, कब होता है ये? इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। डेफिनेटली नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट होगा उसके बाद ही तो होगा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता था? पहले डिस्ट्रीब्यूट होता था बेटा, पहले, है ना? प्रॉफिट निकलने के पहले ही वो चार्ज कर लिया जाता था, काय में से
टोटल रेवेन्यू में से, जो टोटल इनकम आई है ना हमारी, उस टोटल इनकम में से पहले घटा दिया जाता था, माइनस कर लिया जाता था, डिडक्ट कर लिया जाता था, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। नेट प्रॉफिट निकल गया, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको कहेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? इट इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे बताइए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कहाँ डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? यस और नो? इट इज नॉट allowed if the firm occur losses। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट या फिर अलाउ नहीं होगा बेटा। ध्यान से सुनेंगे। सबके पास पर्याप्त वाईफाई, पर्याप्त इंटरनेट, 5G अनलिमिटेड है? अरे मानसी, लिंगा में मिल रहा है? 5G एक नंबर, फुल टावर। क्या बात है। चलो एग्जाम्पल बताओ इसका। एग्जाम्पल है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। सैलरी टू पार्टनर, ध्यान से सुनना, वो जो ऊपर वाली सैलरी है वो एम्प्लॉय के लिए है जो हमारी फर्म में काम कर रहा है। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये सैलरी लिखा हूं मैंने, ये वाली सैलरी लिखा हूं मैंने, ये वाली, ये सैलरी टू एम्प्लॉय है जो हमारी फर्म में काम कर रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है बेटा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसने काम किया, मतलब उसके महीने की एंडिंग में 30 दिन की सैलरी 1 तारीख को क्रेडिट चाहिए उसके अकाउंट में। बात समझ में आ गई? ये सैलरी टू एम्प्लॉय है, देना ही है। फर्म का लॉस हो प्रॉफिट हो, देना ही है। इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन पार्टनर तो समझ सकता है, पार्टनर तो अपना है। यस और नो? जब पार्टनर अपना है तो इसका मतलब बेटा सैलरी जो होगी, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर क्या होती है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो घटेगी, नहीं हुआ तो नहीं बटेगी। अच्छा, कुछ चीजें होती है जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में अगर किसी को ट्रांसफर करना है, किसी कुछ पैसे को, तो बेटा रिजर्व में ट्रांसफर करना मतलब सेव करना है ना, सेविंग करना। ठीक है? तो सेव तब करोगे जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो सेविंग कैसे कर लोगे आप? बात मतलब बेसिक है ना कि प्रॉफिट होगा तो सेविंग होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। बात समझ में आ गई? यस और नो बच्चों? चलो, कितने मिनट की क्लास हो गई, कुछ पता है क्या? 32 मिनट्स हो गए क्लास के? चलिए, तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अपन कल करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मैं फॉर्मेट करवाऊंगा कल। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा अकाउंट बनवाऊंगा और उस अकाउंट के कुछ 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि मेन है। बात समझ में आ गई? इसमें एक आध क्वेश्चन अपन वो भी डील करेंगे जो लॉस हो रहा हो तो फिर अप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे। ठीक? बिल्कुल बहुत ईजी है, बहुत शानदार है बेटा, बिल्कुल हल्के पे चलने देना। दिमाग में कोई टेंशन मत रखना, जिंदगी एकदम सॉलिड है, एकदम बड़ मस्त है और एकदम लाइट है। ठीक है? बिल्कुल आप लोग बिना बिना किसी हार्मफुल थॉट के रहो अपने ब्रेन में। थॉट लाना ही नहीं है नेगेटिव, सब पॉजिटिव लाना है। बोर्ड एग्जाम्स को अभी काफी समय है, अगर हम प्रिपेयर करना चालू कर दिए हैं तो। बोर्ड एग्जाम बेहद नजदीक है, अगर हम प्रिपेयर करना चालू नहीं करे हैं तो। बात समझ में आ गई? आपके टीचर आपके साथ हमेशा हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं।
और जाने के पहले एक बात बता दूं, फटाफट आप लोग जो मैंने लिखवाया हूँ फटाफट एक बार रिवीजन कर लेंगे, और जो मैंने आज पढ़ाया हूँ रिवीजन करके डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। बाय बाय।